हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक पे। जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री के अंदर हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखी। अंतःकोण क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, उनके बहिष्कोण क्या होते हैं, उन पर बेस्ट क्वेश्चन भी किए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बेसिक सी थ्योरम पढ़ाई थी। अगर वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। सपोज दैट मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये ए, बी और सी, ये मान लेते हैं 35 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 75 डिग्री। क्या सबका सम 180 हो गया? ठीक है। ये 8, 7, 5, अब इनको रहने देते हैं, बाद में बताऊंगा। ये मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ए बी होगी, बी सी होगी या ए सी होगी? कौन सी होगी सबसे बड़ी साइड? सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। सबसे छोटे कोण वाले सामने की भुजा हमेशा छोटी होगी। यदि मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी साइड और सबसे छोटी साइड, सबसे छोटी साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 75 सबसे बड़ा एंगल है इस ट्रायंगल में, तो इसके सामने कौन सी साइड है? साइड ए बी। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ए बी। और सबसे छोटी साइड में पूछो आपसे, सबसे छोटा एंगल कौन सा है इस ट्रायंगल में? एंगल 35। इसके सामने कौन सी साइड है? साइड बी सी। तो सबसे छोटी साइड कौन सी हो जाएगी? बी सी। ठीक है। ये बेसिक सी थ्योरम है जो आपको ध्यान में रखनी है। इस ट्रायंगल में जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, सभी को समझ आए यहाँ तक? मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया है, पिछले थ्योरम पे बेस्ड है। सोल्व करो। ऑप्शन दे दिया मैंने, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी में से कौन सा होगा राइट? मैंने दिया आपको ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें से एक एंगल अल्फा है, बीटा है, गामा है। साइड ए बी 8 सेंटीमीटर, जो भी मीटर आपकी इच्छा हो जो मानो। ए बी ए सी 4 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा मिड में होगा? फटाफट से सोल्व करेंगे सभी। देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा वाले सामने वाला कोण सबसे छोटा। या सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए बी। तो सबसे बड़ा एंगल भी कौन सा होगा? गामा। ठीक है, सबसे बड़ा। उससे छोटा, उससे छोटा है अल्फा, उससे छोटा बीटा है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? बराबर है क्या? ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, कोण अल्फा नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है 8, तो इसके सामने वाला एंगल गामा सबसे बड़ा होगा। यहाँ इससे छोटा होगा बी सी 7 सेंटीमीटर का, इससे सामने वाला कोण अल्फा, ये इससे बड़ा। ठीक है, फिर सबसे छोटा बीटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को दुख तकलीफ, कोई समस्या? सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। दिए गए त्रिभुज में भुजाओं का आरोही क्रम लिखे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा।
सबसे छोटी साइड कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल x 65 डिग्री, एंगल y 55 डिग्री, एंगल z आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको आरोही क्रम में लिखना है। ये एंगल 65, ये 55, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। माइनस कर दो 65 प्लस 55, कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का 60 डिग्री का। अब लिखो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा इनमें से, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटी साइड, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इधर देखो सबसे छोटा एंगल कौन सा है इसमें से, सबसे छोटा एंगल है y 55 डिग्री का। इसके सामने वाली साइड कौन सी है x और z, मतलब सबसे छोटी भुजा कौन सी हो गई x z, फिर उससे बड़ी 60 के सामने वाली x और y, फिर सबसे बड़ी 65, इसके सामने कौन सी भुजा है, भुजा YZ। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। सबसे छोटी 55, इसके सामने वाली XZ हो गई, फिर उससे बड़ी XY हो गई, XY, ठीक है 60 के सामने वाली, फिर सबसे बड़ी 65, इसके सामने YZ। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सभी को समझ आ रहा है? अरे तुम्हें कुछ समझ आता है? ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट। अगली थ्योरम देखो भाई, नेक्स्ट थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, त्रिभुज ABC। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत? ठीक है, यदि मैं यहाँ पे कोण A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे कोण A का कोण समद्विभाजक ड्रॉ करता हूँ, जो कि D मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC में AD कोण A का एंगल बाइसेक्टर है, तो जो अनुपात AB का होगा, जो अनुपात AB का होगा, वही अनुपात भुजा AC का होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो अनुपात भुजा BD का होगा, जो अनुपात भुजा BD का होगा, वही अनुपात भुजा DC का होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत आराम से समझाया कि यदि कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें साइड AD कोण A का समद्विभाजक है, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो अनुपात भुजा AB का होगा, वही अनुपात AC का होगा, जो अनुपात BD का होगा, वही DC का होगा। ठीक है, ये थ्योरम सभी को समझ आई? इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बेस्ट मैं क्वेश्चन आपको भी करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में BC 7.5 सेंटीमीटर है और CD 2.5 सेंटीमीटर है, तो AB व AC का अनुपात क्या होगा? साइड AC व AB का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पिछली थ्योरम पे बेस्ड है। पिछली थ्योरम मैंने आपको क्या बताई थी? अरे थ्योरम अभी तो बताई थी बेवकूफ़ो। जो अनुपात AB का होगा, वही अनुपात AC का होगा, जो अनुपात BD अनुपात CD होगा। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको बताई। अब तो कर दो।
फटाफट से सभी सोल्व करेंगे इसे। इधर देखो भाई, त्रिभुज ए बी सी में बी सी 7.5 सेंटीमीटर है। ये जो है ये 7.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये एक एंगल बाइसेक्टर होगा तभी तो डी सी होगा। और सी डी ये जो है इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। जब ये पूरी 7.5 है और इसमें से ये 2.5 है तो ये कितनी होगी? ये 5 सेंटीमीटर की होगी, ये 5 सेमी की हो गई, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है बी डी और डी सी का रेशो क्या आएगा। आपसे पूछा है बी डी यहाँ पे कितनी है 5 सेंटीमीटर और डी सी कितनी है 2.5, तो ये 1:2 आ गया, 1:2 आ गया। आपसे पूछा है ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी का, ए बी का रेशो क्या होगा? ये भी 2:1 होगा। जो रेशो बी डी और डी सी का होगा वही रेशो ए बी व ए सी का होगा। ये थ्योरम मैंने आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो 2:1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखे त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समुद्विभाजक है। यदि बीडी अनुपात सीडी 3:x हो तथा भुजा ए बी व ए सी क्रमशः 9 व 6 सेमी हो तो x का मान क्या होगा? फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी। x का मान क्या होगा? x का मान फाइंड आउट करेंगे सभी। मैंने आपको थ्योरम बताया, उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन की तरह ये इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, ठीक है। सभी सोल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहेंगे और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, ठीक है। सभी सोल्व करेंगे। सबका आंसर आ चुका होगा, इतना ही समय मिलता है बेटा। इधर देखो आगे, त्रिभुज ए बी सी में ए डी, ये मैंने ए डी ड्रॉ किया। ए डी कोण का समुद्विभाजक है। यदि बी डी अनुपात सी डी, यदि बी डी अनुपात सी डी कितना दे रखा है 3 और x, और ए बी आपको कितना दे रखा है 9 और ए सी दे रखा है आपको 6, तो आपसे पूछा है x का मान। इस x का मान क्या होगा? मैंने आपको थ्योरम नहीं बताया भी, ए बी अनुपात ए सी बराबर होगा बी डी रेशो डी सी के, ठीक है। तो ए बी का रेशो यहाँ पे क्या है 9 और ए सी का रेशो क्या है 6, बी डी का है 3 और डी सी का दे रखा है आपको x। ये रेशो 3:2 है, यहाँ पे 3 तो है ही, तो इसका मान कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, इसका मान x, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा 2, x का मान क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सभी को समझ आया? यहाँ तक सभी को समझ आया? ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ से भाई देखो मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। पिछले लेक्चर यदि आपने देखे हैं तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, मैं बोल के बताता हूँ कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी 2:3:4 के अनुपात में है। उनमें से एक रेखा सी डी
समांतर है ए बी के, तो कोण ए सी डी का मान क्या होगा। ये ज्योमेट्री है मेरे भाई, एडवांस मैथ है, अर्थमेटिक नहीं है कि कहीं से उठाया क्वेश्चन, कहीं से भी कोई सा भी लेक्चर देखा क्वेश्चन सोल्व कर दिया ना। इसमें वीडियो लिंक रहता है, आज का लेक्चर पिछले लेक्चर से लिंक है, पिछला लेक्चर देखा होगा तभी आज की क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सभी सोल्व करो और एसिड का मान फाइंड आउट करो। देखने नहीं आए हो तुम, कॉमेडी वीडियो नहीं चल रही जो एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो भाई, मैं आपके सामने ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ये ए बी सी मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें कोण ए 2 एक्स है, ये एक्स है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैं एक्स मान लेता हूँ, 2x है, कोण भी 3x है और ये 4x है। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ए बी के पैरेलल सी डी है, मैं इस रेखा को ऐसे बढ़ाऊँ आगे, इसको ऐसे, ये मैंने सी डी ड्रॉ करी। ठीक है, जो समांतर है किसके, ए बी समांतर है सी डी के, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत समझ आया। ए बी समांतर है सी डी के, एक्स दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 4x का मान 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 2 3 2 5 4 9, तो 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 20 डिग्री आएगा। 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 20 डिग्री। तो 20 को उठा के मैं यहाँ पे रखूँ 2x की जगह, तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। 20 का मान मैं x की जगह रखूँ तो इसका मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। 20 को उठा के मैं यहाँ पे रखूँ 4x की जगह, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आपसे पूछा है एंगल ए सी डी, आपसे पूछा है एंगल ए सी डी, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इस एंगल का मान क्या होगा, आपको मैंने लेक्चर में बताया नहीं, ये चीज़ दिख रही है आपको, ये जेड जैसी आकृति दिख रही है। जेड जैसी आकृति मतलब एकांतर कोण बन रहा है, मतलब ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री का। तो मतलब एंगल ए सी डी का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। एकांतर कोण दिख रहा है जेड की आकृति का। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे ये पूछा था एंगल ए सी डी का मान 40 डिग्री, 40 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है कि ए बी समांतर है डी ई के, कोण ए बी सी 115 डिग्री, कोण सी डी ई 140 डिग्री, तो कोण बी सी डी का मान क्या होगा। डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी सी डी, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्व करो भाई फटाफट इसे। इधर देखो, यदि मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बताओ। ये कोण 150 डिग्री, तो इस कोण का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिनमें से एक कोण यदि 115 डिग्री का है तो ये एंगल 65 डिग्री का होगा, ये एंगल 65 डिग्री का होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत। यदि एक एंगल 115 डिग्री का है 180 में से, तो दूसरा एंगल 65 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, जिन्होंने देखा उनको तो समझ आ जाएगा।
बाकी सब मज़े करो। ये एंगल यदि 140 है तो ये एंगल कितने का होगा? 40 डिग्री का। तभी तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर सभी को समझ आ रहा है? सीधी लाइन इस पूरे का योग कितना होगा? 180 डिग्री, जिसमें से एक एंगल 65 का है, एक एंगल 40 का है। तो 180 माइनस 65 प्लस 40 कितना होगा? 75 डिग्री। 75 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक एंगल यदि 65 है, एक एंगल 40 है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 75 डिग्री का। यानी एंगल बी सी डी का मान कितना आ गया? 75 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आया यहाँ तक? दो एंगल का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इनका मान कितना हो गया? 180 डिग्री। यहाँ भी 180। इस एक एंगल 115, ये 65 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे कितने का होता है? 180 डिग्री का, जिसमें से एक एंगल 65 का है, एक एंगल 45 का। तो रिमेनिंग कितना बचा? 75 का। तो सी का मान कितना आ गया? 75। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायग्राम है आपके सामने। यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? आपसे एक्स का मान पूछा है। ए बी यदि समांतर है सी डी के, तो एक्स का मान क्या होगा? इससे घटिया क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। फटाफट से सभी सोल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन। यदि ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, तो आपको ये एकांतर कोण नज़र आ रहा है जेड आकृति का। यदि ये एंगल 37 डिग्री का, तो ये एंगल भी 37 डिग्री का होगा कि नहीं? जब एक एंगल 37 डिग्री का है एकांतर कोण में, तो क्या दूसरा एंगल भी 37 डिग्री का होगा? एकांतर कोण नज़र आ रहा है यहाँ पे जेड आकृति का, ये 37 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं 90 प्लस 37, तो कितना होगा? 53 डिग्री। ये काय का मान आ गया? एक्स का। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 53 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जेड आकृति दिख रही थी मैंने, ये 37 डिग्री का, तो ये भी 37 डिग्री का। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। मैंने 90 और 37 माइनस करा तो x का मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ समांतर है सी डी के, तो कोण सी ई एफ का मान क्या होगा? डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है, सभी सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि ए बी समांतर है सी डी के, यदि ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ समांतर है सी डी के, ई एफ समांतर है सी डी के, तो कोण सी ई एफ का मान क्या आएगा? आपसे पूछा है ई का मान क्या होगा? क्या होगा ई का मान? सभी सोल्व करेंगे फटाफट से। डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, डिटेल मैंने आपको बताई दी, समांतर है। क्वेश्चन का मान क्या होगा? वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा सबने, ऐसे उम्मीद है। ए बी और सी डी यदि ये समांतर है, तो यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है, दिख रहा है? ये एकांतर कोण बन रहा है जेड की आकृति का। यदि ये 65 का है, तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए? 65 डिग्री का होना चाहिए। जिसमें से ये 35 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया? ये 30 डिग्री का होगा। ये जेड क्या आकृति दिख रही है आपको? ये मैं आपको जेड क्या आकृति दिखाऊं? ये 65 डिग्री का, तो ये भी पूरा 65 डिग्री का होना, जिसमें 35 तो ऑलरेडी है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का आ गया। अब मैं इसको निकाल के साइड में से यहाँ बनाऊँ ऐसे,
ये आपका F, ये E, ये C आपका कितना 65 डिग्री 30 डिग्री और ये D। ठीक है, इसको मैंने निकाला तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये 30 डिग्री का है तो ये बचा कितना 150 डिग्री का। मतलब एंगल CEF का मान कितना आ गया 150 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि कोण BAC बराबर 80 डिग्री हो तो कोण BOC का मान बताओ। कोण BOC का मान क्या होगा? आंतरिक कोण के क्वेश्चन करवाए थे कल, आंतरिक कोण के क्वेश्चन करवाए थे पिछले लेक्चर में, वैसा ही क्वेश्चन है, सभी सोल्व करेंगे फटाफट। इधर देखो, एक त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के आंतरिक समद्विभाजक O पर मिलते हैं। ये लो भाई साहब, यहाँ O पर मिलते हैं ये। ठीक है, यदि कोण BAC 80 डिग्री हो, ये 80 डिग्री दे रखा है आपको, तो कोण BOC का मान क्या होगा? इसका मान पूछा है आपसे। अब पिछले लेक्चर में तो करवाया था, सेम क्वेश्चन है। क्या बताया था मैंने? कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस जस्ट इसके सामने वाला एंगल कोण A/2, तो 90 डिग्री प्लस कोण A कितने दे रखा है 80 डिग्री बटा 2, तो 90 प्लस 40 कितना होगा 130 डिग्री। ये कोण कितने का आ गया 130 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत? अब तुम्हें इतनी रामायण लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इतना सा आंसर है ये, इतना सा 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।